नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 15 नवंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी मंगलवार को जयपुर आए हैं। देर शाम जयपुर पहुंचे सोनिया और राहुल एयरपोर्ट से सीधे राजविलास होटल के लिए रवाना हो गए। इस दौरान राहुल गांधी ने मीडिया से कोई बात नहीं की, लेकिन उनके साथ आए पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि सोनिया गांधी की जयपुर यात्रा दिल्ली में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, इसलिए उनकी ये जयपुर यात्रा हुई है। लिहाजा सोनिया गांधी स्वास्थ्य लाभ के लिए जयपुर आई हैं। वो कुछ दिन जयपुर में ही स्टे करेंगी। इसी दौरान वेणुगोपाल ने विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कहा कि वे राजस्थान जीतेंगे। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सवाल पर उन्होंने कहा कि दोनों एक हैं और किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है। भाजपा के केंद्रीय नेता राजस्थान में चुनाव प्रचार के लिए आएंगे। इसी क्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर एक दिवसीय प्रवास पर 16 नवंबर को श्रीगंगानगर आएंगे। इस दौरान वे लालगढ़ जटान हवाई पट्टी से हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर 2:45 पर सातुल शहर पहुंचेंगे और जूनागढ़ में भाजपा प्रत्याशी गुरवीर सिंह बराड़ के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम खट्टर श्रीगंगानगर विधानसभा में दुर्गा मंदिर पर भाजपा प्रत्याशी जयदीप बिहाणी के समर्थन में भी एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम 5:30 बजे हेलीकॉप्टर से रवाना होंगे। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 16 नवंबर को जयपुर के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वे सुबह 11:55 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उनका स्वागत करेंगे। चित्तौड़गढ़ ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नवरतन जुनकर ने बताया कि 17 नवंबर को डूंगरपुर सागवाड़ा सभा करने के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा चित्तौड़गढ़ आएंगी। यहां कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें प्रियंका गांधी आमजन को संबोधित करेंगे। इस दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी साथ होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट करते हुए कहा, हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि। आज ही के दिन 14 नवंबर 1889 को पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उनके सम्मान में ही नेहरू जयंती पर बाल दिवस मनाया जाता है। बच्चे प्यार से उन्हें चाचा नेहरू बुलाते हैं। संयुक्त अभिभावक संघ ने मंगलवार को राष्ट्रीय बाल दिवस पर बयान देते हुए कहा कि प्रदेश या देश में सभी जगहों पर बाल दिवस केवल दिखावे मात्र का पर्व बनाकर छोड़ दिया गया है। पूरे वर्ष भर में बालकों की सुध तक नहीं ली जाती है। हालांकि बाल दिवस पर पब्लिसिटी करने के लिए बालकों को एकत्रित किया जाता है, गिफ्ट दिए जाते हैं और बालकों के अधिकारों के भाषण छोड़े जाते हैं, लेकिन कभी उनकी सुध नहीं ली जाती है। आज बालकों की जरूरत शिक्षा है, जिसका पूरा व्यापारीकरण हो गया है, किंतु जिम्मेदार लोग चुप्पी साधे बैठे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी उद्यमिता, कौशल विकास, खेल, स्वास्थ्य और वित्त सहित विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की सफलता का जश्न मनाने के लिए आकाशवाणी पर एक शो की मेजबानी करेंगी। नई सोच नई कहानी स्मृति ईरानी के साथ रेडियो यात्रा नाम का ये 1 घंटे का साप्ताहिक शो देश के सबसे बड़े प्रसारक आकाशवाणी पर हर बुधवार सुबह 9 से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। पहला शो 15 नवंबर यानी कि आज आकाशवाणी गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर प्रसारित किया जाएगा। इसे देश भर के आकाशवाणी केंद्रों से भी प्रसारित किया जाएगा। ये शो न्यूज ऑन AIR ऐप, आकाशवाणी यूट्यूब चैनल और इसके विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध होगा। होम वोटिंग के पहले दिन मंगलवार को नागौर में 104 साल की बुजुर्ग वोटर के परिजन भड़क उठे। परिजनों का आरोप है कि मतदान कराने आए कर्मचारी ने महिला की इच्छा के खिलाफ दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। महिला ने परिजनों से शिकायत की तो हंगामा खड़ा हो गया। मामला नागौर के परबसर के पास लैलाना गांव का है। यहाँ मतदान दल 104 साल की बुजुर्ग महिला प्रताप कंवर का वोट डलवाने के लिए पहुंचा था। प्रताप कंवर का भाग संख्या 43 और मतदाता सूची क्रमांक 631 है। महिला स्वयं पोलिंग बूथ पर जाकर वोट डालने में असमर्थ थी, इसलिए होम वोटिंग के लिए फॉर्म भरा था। महिला के परिजनों का आरोप है कि वोटर ने 2 नंबर क्रमांक पर वोट देने को कहा था, लेकिन टीम के कर्मचारी ने परिवार के सदस्यों को कमरे से बाहर कर दिया और खुद 3 नंबर क्रमांक पर वोट दे दिया। महिला ने इसकी शिकायत परिजनों से कर दी। भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन के 1.5 साल में 1000 से अधिक स्टेशनों पर 1100 से ज्यादा स्थानीय उत्पादों को देशव्यापी बाजार मिला है और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिलने के साथ ही करीब 50 करोड़ रुपए का कारोबार सृजित हुआ है। रेलवे की आधिकारिक जानकारी के मुताबिक 2022-23 के केंद्रीय बजट में एक स्टेशन एक उत्पाद योजना की घोषणा की गई थी। इस योजना का उद्देश्य देश भर के रेलवे स्टेशनों पर बिक्री आउटलेट के प्रावधान के माध्यम से स्थानीय कारीगर, कुम्हारों, बुनकरों, हथकरघा बुनकरों, शिल्पकारों आदि को कौशल विकास के माध्यम से बढ़ी हुई आजीविका के अवसर प्रदान करना था।
इंदौर में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो शुरू हो गया है। पीएम मोदी खुली जीप में सवार होकर जनता का अभिवादन कर रहे थे। रोड शो की शुरुआत बड़ा गणपति मंदिर से हुई। पीएम मोदी यहां से राजवाड़ा तक जाएंगे। करीब 1.5 किलोमीटर का रोड शो 55 मिनट चलेगा। पीएम मोदी राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। डूंगरपुर में भाई दूज पर मंगलवार को भंडारिया गांव स्थित मुरला गणेश मंदिर के पास मेला भरा। भगवान के दर्शनों के बाद बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने मेले में जमकर खरीदारी की। वहीं झूलों में बैठने का लुत्फ भी लिया। शहर से सटे मुरला गणेश मंदिर में भाई दूज के मेले को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह दिखा। सुबह के समय भगवान मुरला गणेश जी की पूजा अर्चना और आरती के साथ मेले की विधिवत शुरुआत हुई। मेले में विभिन्न प्रकार के सामान की दुकान सजी। झुंझुनू में खाद्य सुरक्षा से जुड़े लाभार्थियों को अन्नपूर्णा फूड पैकेट मिलने लगे हैं। मुख्यमंत्री का फोटो होने के कारण पिछले महीने लाभार्थियों को फूड पैकेट नहीं बांटे गए थे। आचार संहिता के चलते पैकेट में लगी मुख्यमंत्री का फोटो हटाए जाने के बाद शहर में फिर से उचित मूल्य दुकानों पर फ्री राशन योजना के तहत अन्नपूर्णा फूड पैकेट का वितरण कर दिया गया है। फूड पैकेट वितरण की सूचना पर उचित मूल्य दुकानों पर लाभार्थियों का पहुंचना शुरू हो गया है। राजस्थान के 80 वर्ष से अधिक उम्र के वोटर या दिव्यांगों के लिए पहली बार वोटिंग की सुविधा जयपुर में मंगलवार से शुरू हुई। पोलिंग पार्टियां सुबह 8 बजे वोटिंग के लिए रवाना हो गई। जयपुर की हवा महल विधानसभा सीट से पहला वोट 87 साल की इंदुबाला ने डाला। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटर्स की संख्या ज्यादा है वहां आज से वोटिंग प्रक्रिया शुरू करवाई गई है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में कम है वहां कल से वोटिंग प्रक्रिया शुरू होगी। दीपावली पर्व के बाद सीकर में सर्दी का असर जारी है। हालांकि आज सीकर में रात के तापमान में 1.5 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, लेकिन लोगों को रात और सुबह के समय सर्दी का एहसास हुआ। वहीं आज सुबह से सीकर में हल्के बादल छाए हैं। बात करें अगर तापमान की तो सीकर के कृषि अनुसंधान केंद्र फतेहपुर पर न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। करौली में विधानसभा चुनाव 2023 में होम वोटिंग के लिए पार्टियों की पॉलिटेक्निक कॉलेज करौली से रवाना किया गया। इस मौके पर जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह, एसपी ममता गुप्ता, मुख्य कार्यकारी अधिकारी मीना नेहरू तुलसीराम, उपखंड अधिकारी और प्रकोष्ठ प्रभारी मौजूद रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी अंकित कुमार सिंह ने होम वोटिंग पार्टियों को मत की गोपनीयता के साथ तय समय सीमा में होम वोटिंग के लिए निर्देशित किया। 23 तारीख को आप हमारे मेहमान, 25 तारीख को ना भूलें मतदान। वोट की ये अपील की आगामी 23 नवंबर को आयोजित होने वाले विवाह समारोह में स्वरूचि भोज की निमंत्रण पत्रिका में की गई है। भीलवाड़ा जिला प्रशासन एवं निर्वाचन विभाग मतदाताओं को जागरूक करने के लिए काफी प्रयास कर रहा है, तो आमजन भी मतदान को लेकर जागरूक होने लगा है। पत्रिका में विवाह समारोह में उपहार नहीं देने और मतदान करने का संकल्प लेने की बात भी छपवाई गई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।